चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम ने 237 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल किया। न्यूजीलैंड की तरफ से रविंदर की शानदार सेंचुरी 112 रन बनाए। टॉम लीथम ने 55 जबकि डेविन कॉनवे ने 30 रन की बारी खेली। दिफाई चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट से बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हॉर्स एंड केटल शो की इख्तितामी तकरीब के दिलफरेब मनासिर, पंजाब रेंजर्स के दस्ते की शानदार परफॉर्मेंस। फनकारों ने भी रिवायती गीत पेश करके समा बांधा। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया। आरिफ लोहार ने गीत गाए तो शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। दीगर फनकारों ने भी खूब सकाफती रंग जमाया। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। सोलह रोजा हॉर्स एंड केटल शो में 20 इवेंट्स का एहतमाम। लाहौर में पहली बार शंदूर पोलो के मुकाबलों से शहरी महसूस हुए। कबड्डी, दस्तकुशी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और नेजाबाजी के खून गरमा देने वाले मुकाबले हुए। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों खिलाड़ियों ने शिरकत की। डॉग शो, विंटेज कार शो और रुस्तम पंजाब दंगल के सनसनीखेज मुकाबले हुए। 2 रोजा फूलों की नुमाइश भी तवज्जो का मरकज रही। ट्रैक्टर सर्टिफिकेट का पैटर्न तब्दील। 15 मुख्तलिफ कॉलम्स पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट अपडेट करने का फैसला। तफ्तीश में बेगुनाह अफराद की वेरिफिकेशन कमेटी का इजलास बुलाने की जरूरत नहीं। मुरासले के मुताबिक ऐसे केसेस से मुतालिक कोई रिपोर्ट CPO दफ्तर को नहीं भेजी जाएगी। बेगुनाह मुकदमा खारिज होने और अदालत में सुलहनामे पर बरी होने पर मुलविस नहीं के रिमार्क्स दिए जाएंगे। ट्रायल के दौरान बेगुनाह और बरी होने पर भी मुलविस नहीं के रिमार्क्स दिए जाएंगे। माह रमजान में अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए 20 लाइन डाटा तैयार करने की हिदायत। आज से अशिया खुरोनोश की कीमतों को बतौर डाटा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान बोले, रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इंतजामी अफसरान अशिया की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में मुतहरिक किया जाए। अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाली लाहौर कंपनी तबाही के दहाने पर 3 अरब रुपए रेवेन्यू में से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ जमा होने का इंकशाफ। 1 अरब 70 करोड़ कंपनी ने खर्च कर डाले। सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की मद में करप्शन अरूज पर। पार्किंग साइट्स पर 21,000 बाइक्स के टोकन इशू किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर बोले, ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। LDA को 1 अरब से जायद का चूना। बगैर इंतकाल शुदा अराजी पर खिलाफ ज़ाब्ता 1 अरब 30 करोड़ के तरक्याती काम करवा दिए। लाहौर न्यूज़ मुबैना बेज़ाब्तियों की दस्तावेज़ात सामने ले आया। ऑडिट रिपोर्ट में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। जमीन का सिविल अफसर के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल किया जाना जरूरी है। ऑडिट हुकाम ने जुलाई 2020 में इस बेज़ाब्तगी की निशानदही की। टैक्स चोर पकड़ो, इनामात पाओ। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी पकड़ने वालों के लिए खुसूसी इनाम देने का फैसला। चोरी शुदा टैक्स का 20% निशानदही करने वाले मुलाजमीन को दिया जाएगा। नए निज़ाम के तहत शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी की सेल्फ असेसमेंट की इजाजत होगी। गलत असेसमेंट की निशानदही पर एक्साइज मुलाजिम को इनाम दिया जाएगा। बाइकर लैंड का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा रंग करेगी। इसमें पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम है, जली ज्यादा। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। ये अपनी कारकर्दगी बताएं। पंजाब असम्बली के सामने वज़ीर आज़म हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजमीन सरापा एहतजाज।
1200 मुलाजमीन का हुकूमत से नौकरियों पर बहाली का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है गुज़श्ता कई सालों से खिदमात अंजाम दे रहे थे, अचानक बिना इत्तला खारिज कर दिया गया। हुकूमत होश के नाखुन ले वरना एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। 1200 मुलाजमीन की बरतरफी जुल्म है, हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। रमजानुल मुबारक के दौरान स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू और छुट्टी 1 बजे होगी। जुमा वाले दिन स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में पहली शिफ्ट 8:30 से 12:30 बजे तक होगी। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के पेपर्स टाइमिंग में तब्दीली। सुबह के वक्त पेपर 9 बजे शुरू होगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे होगा। जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। पहले सालाना इम्तिहान में पेपर शुरू होने का वक्त सुबह 8:30 और दोपहर 1:30 बजे रखा गया था। एक और डेडलाइन गुजर गई मगर दाखिले शुरू न हुए। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महकमा स्कूल एजुकेशन की तवज्जो का मुंतजिर। पहले 1 और फिर 24 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 300 से ज्यादा दाखिले किए जाने थे। हमारे मुल्क में जो हालात हैं इसके हिसाब से तालीम महंगी है। वालिदैन को खराज तहसीन जो अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने शहरियों को सेहत और तालीम की सहूलियात मुफ्त फराहम करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले दुनिया में मुकाबला करने के लिए हमें तालीम का बजट बढ़ाना होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज में बेहतरी लाने के लिए कोशा हूँ। जजिस तकर्रुरी के जुडिशल कमीशन के मेंबर मुस्ताफी अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मेंबर जुडिशल ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने नए मेंबर के इंतखाब के लिए 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में वकला की नुमाइंदगी के लिए मेंबर का इंतखाब किया जाएगा। एहसन बून फेवरेट करार। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बॉलिंग लाहौर में भी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है। प्रोटेक्शन सेंटर में फ्रंट डेस्क पर खवातीन की शिकायत सुनी जाएंगी। खवातीन के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। वजीर आला मरियम नवाज खवातीन के लिए महफूज सुबह देखना चाहती हैं। लाहौर प्रोटेक्शन सेंटर का कयाम इसी ख्वाब की ताबीर है। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर और फारूक जावेद ने रिक्वेजिशन जमा करवाई। मतन में लिखा गया कि बानी पीटीआई को मिलने के लिए रसाई नहीं दी जा रही। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जमात इस्लामी का रमजानुल मुबारक के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPP के मुआहदे में तब्दीली के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत को फिर आवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहले मरहले में मेन शाहराहों पर धरने देंगे, फिर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा।